हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिज्ञासा समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा ईमेल आईडी कैसे बनाना है। हाँ दोस्तों, ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है। दोस्तों, आज के जमाने में ईमेल आईडी का महत्व तो आप सभी जानते ही होंगे। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो बिना ईमेल आईडी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज के जमाने में अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो एक कदम भी आप डिजिटल जमाने की तरफ नहीं चल सकते हैं। कुछ भी करने से पहले आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ ही जाता है, चाहे आपको कोई सोशल मीडिया का आईडी बनाना हो या कोई आपको ऑनलाइन का फॉर्म भरना हो तो ईमेल आईडी चाहिए ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपडेट बनाऊं तो सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या पीसी में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। उसमें आपको टाइप करना होगा gmail.com और उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना होगा या सर्च बटन दबाना होगा। तो चलिए हम इंटर दबा दिए। उसके बाद देखिए एक दूसरा इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जीमेल के होम साइट पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखा रहा है, फॉरवर्ड, साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट। तो दोस्तों, क्रिएट मतलब होता है बनाना, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने का मतलब हम लोग इंग्लिश में उसे क्रिएट कहते हैं। तो हम लोग को अकाउंट बनाना है, तो चलिए हम लोग क्रिएट एन अकाउंट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे क्रिएट एन अकाउंट हम किए तो यहाँ पे एक फॉर्म टाइप का खुल गया। तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है। तो हम जो है ईमेल आईडी अपने चैनल के नाम से ही बनाने वाले हैं। तो चलिए हम अपना इसमें चैनल का नाम लिख लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट नेम अपना। इसमें यूजर नेम में दोस्तों आपको ऐसा नाम का चूज करना है जो पहले से नहीं बना होना चाहिए। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि ये जिज्ञासा समाधान पहले से बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना होगा तो आसानी से मिल जाएगा, अगर बना होगा तो इसमें कुछ हम लोग को ऐड करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जैसे इसमें आप यूजर नेम डालकर अलग क्लिक करेंगे तो आपको ये शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यू कैन यूज लेटर, नंबर एंड पीरियड। यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं आया। इसका मतलब हो सकता है कि ये ईमेल आईडी पहले से नहीं बना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड बना लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जो अपने ईमेल को लॉग इन करने के लिए यूज करना है। तो कोई भी पासवर्ड किसी को नहीं बताया जाता है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। इसमें दोस्तों देखिए, फर्स्ट में वही पासवर्ड डालना है और सेकंड में वही पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है। चाहे तो आप यहाँ से ये आई पे क्लिक करके देख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बता रहा है कि आपका जो है कंफर्म पासवर्ड गलत है। तो हो सकता है इसमें फर्स्ट में जो हम डाले हैं वो इसमें कंफर्म में गलती हुआ होगा। तो चलिए इस पे हम एक बार फिर से और डाल लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बता रहा है जिज्ञासा समाधान ईमेल आईडी के जस्ट नीचे देखिए लिख रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन बाय अनदर। इसका कहने का मतलब है ये ईमेल आईडी पहले से कोई ले रखा है, आप इसमें दूसरा कुछ ट्राई कीजिए। उसके नीचे देखिए दोस्तों, आपको इसमें सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरह का ईमेल आईडी अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इसमें नीचे देख लीजिएगा, या आप इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नंबर या कोई अल्फाबेट डाल सकते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूजर नेम में हम कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे दोस्तों हम इसमें जिज्ञासा समाधान के बाद इन्फो डाल दिए हैं। उसके बाद फिर से हम दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हम यूजर नेम डाले जिज्ञासा समाधान इन्फो, वो वैलिड है, वो पहले से कोई नहीं बनाया है अभी तक। तो ईमेल आईडी आपका आसानी से इस टाइप से बन जाएगा। तो चलिए अपना इसमें मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, या जब भी आपको बाद में पासवर्ड फॉरगेट करने का जरूरत पड़ेगा तो आपके उसी मोबाइल पे हमेशा पासवर्ड जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर अपना वैलिड डालिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक किए हैं उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा गया है, जो यहाँ पे लिख रहा है इंटर वेरिफिकेशन कोड, और जी के बाद देखिए यहाँ पे बिलिंग हो रहा है कि अपना पासवर्ड यहाँ पे डालिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ना वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं जो आपके मोबाइल पे आया होगा। और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रिकवरी ईमेल आईडी मांगेगा। तो यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम एक डेट ऑफ बर्थ इमेजिनरी डाल लेते हैं, मेरा कोई एक्चुअल नहीं है, फिर भी हम इमेजिनरी डालकर आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जेंडर में यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न नोट्स है। ये जो दोस्तों हम है अपने चैनल के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम ये कर रहे हैं। इसमें अगर आप अपना ईमेल आईडी बनाइएगा तो अपना मेल या फीमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है गेट मोर फ्रॉम योर नंबर। तो उसके बाद ये सब इंट्रोडक्शन कुछ होता है ईमेल का। उसके बाद ये सब टर्म कंडीशन का आपको एक्सेप्ट करना है, या इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम यस आई एम इन करेंगे। मतलब ये यहाँ से डायरेक्ट आप अपने ईमेल आईडी में लॉग इन करें। चलिए इसे हम कर लेते हैं यस आई एम इन। ये देखिए दोस्तों, कुछ गूगल का कंडीशन होता है, टर्म एंड कंडीशन
कंडीशन, तो इसे सभी को एग्री करना होगा। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका ईमेल आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आई एग्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है वेलकम ईमेल बाय गूगल सिंपल स्मार्ट सिक्योर। तो इस पे दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना होगा। ठीक है, ये सभी इसका कुछ टर्म कंडीशन और डिफॉल्ट सेटिंग है, जिसे सभी को आपको ओके कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपका ईमेल आईडी बनकर तैयार है। आप या तो ईमेल किसी से अपने ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हैं, या तो आप किसी को ईमेल कर सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ईमेल किसी को कैसे भेजना है। हाँ दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईमेल तो लॉगिन कर लेते हैं, ईमेल आईडी तो उनके पास होता है, मगर वो ईमेल कर नहीं पाते हैं। तो चलिए इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किसी को ईमेल आपको कैसे भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना ईमेल खोल लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, ये देखिए प्लस का सिंबल बना हुआ है, जहाँ पे कंपोज लिखा हुआ है। तो इसी पे आपको करना होगा क्लिक। इस पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो न्यू मैसेज भेजने का आपके पास एक फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालना होगा जिसको आप मेल करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लेते हैं। और देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट में जो है आप ये कुछ भी लिख सकते हैं कि किस रिगार्डिंग आप मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लिख देते हैं फॉर कांटेक्ट, और आपको मैसेज में इसमें जो कुछ भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा आपको लिख कर बता दीजिए कि हाय, ये आप मैसेज लिख सकते हैं। अगर साथ ही आपको ईमेल में कुछ फोटो, कोई पिक्चर वगैरह भेजना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे नीचे सेंड के बगल में एक टेक्स्ट ए लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये अटैच फाइल का ऑप्शन है, तो इस पे आपको करना होगा क्लिक। इस पे दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कोई फोल्डर खुल जाएगा, और आपके सिस्टम से कोई भी चीज इसमें आप आसानी से लेकर उसे मेल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हम फोटो लेकर आपको बता रहे हैं। इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लिए, इसे हम कर देंगे ओपन। ये देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड हो रहा है, जैसे अपलोड हो जाएगा ये क्लियर हो गया। देखिए ये अभी ग्रीन लाइनिंग चल रहा था, वो क्लियर हो गया, मतलब आपका फोटो अपलोड हो चुका है। अब आप मेल भेज सकते हैं। तो चलिए मेल भेजकर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मैसेज दिखा रहा है नीचे कॉर्नर पे, मैसेज सेंड, अंडू और व्यू मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज आपका भेज दिया गया है, आप मैसेज चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए हम व्यू मैसेज पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो मैसेज गया है उसी का एक प्रीव्यू आपके पास दिखा रहा है कि यही मैसेज आप भेजे हैं। किसको भेजे हैं? रिशु कंप्यूटर 945, जो भी ईमेल आईडी आपका होगा उस पे भेजेंगे। उसके बाद दोस्तों उस समय आप नहीं देख पाए और बाद में देखना चाहते हैं कि मेल किसको किसको भेजे और क्या भेजे हैं, तो यहाँ पे देखिए कंपोज के नीचे बहुत सारा ऑप्शन है। जहाँ पे है इनबॉक्स स्टार्ट, उसी के नीचे देखिए एक है सेंड। तो यहाँ पे आपको सेंड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आप सेंड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जितना सारा आप मैसेज किए रहेंगे वो सब आपको दिखा देगा। तो दोस्तों आप ही को हम बता रहे थे सेंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए यही मैसेज हम सेंड किए हैं। यहाँ पे जो मैसेज हम किए रहेंगे, जो उसमें पिक्चर रहेगा वो सभी बता देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना ईमेल का यूज कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपको किसी भी तरह का परेशानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहां से मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कोई नया वीडियो बनाओ तो सबसे पहले मिले। आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।